प्रियंका जी, बिहार स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, अब 58,000 करोड़ का पैकेज मिल गया तब भी इस्तीफा दे दें, मतलब कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दें। देखिए सुचारिता जी, हम माने तो माने कैसे कि ये जुमला नहीं है। हाँ। हमने 15 लाख वाला जुमला देखा, हमने 2 करोड़ नौकरी का वादा वाला जुमला देखा, हमने हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे पहुंच जाएगा वाला जुमला देखा, और अब हम ये जुमला देख रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब 2015 में मोदी जी बिहार आए थे, बिहार उस समय इलेक्शन था, उस समय आए, उस समय वो कह रहे थे 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 दूं कि 70 दूं, और 70 करते करते 1,25,000 करोड़ पे पहुंचे। लेकिन आज सीधे 26,000 करोड़ पे धड़ाम से नीचे गिरे हैं। एक पल के लिए अगर मैं मान भी लूं, एक पल के लिए कि जुमला नहीं है, तो इससे बिहार को क्या मिलेगा? जितनी ठेकेदारी आने वाली है, क्या यूपी में गुजरातियों को नहीं मिली? बिल्कुल उसी तरह से सारी ठेकेदारी जाएगी गुजराती भाई बंधु को, और बिहारी को क्या मिलेगा? बालू ढोने का काम। अब आपने एक और बंटवारे वाली बयान दे दिया है। अब आपने एक और बंटवारे वाला बयान दे दिया है भाई। नहीं, ये बंटवारे वाला नहीं। क्या मतलब है इसका? तो सीधा मतलब ये है कि आप बजट अलॉट करते रहिए, आप बजट अलॉट करते रहिए। इसका मतलब क्या है प्रियंका जी, आप कह रहे हैं? इसीलिए अच्छा, एक मिनट वो समझा लेना अपना मतलब, विवेक जी वो समझाएंगी ना अपना मतलब। हाँ, बिहार को सिर्फ और सिर्फ झुनझुना मिला है। इससे बिहार जब पार्टीशन हुआ, क्या बचा बिहार के पास में? अच्छा। क्या हमारे पास खदानें बची? हमारे पास सिर्फ धूल धूसरित वाली जमीन बची, और और आप केंद्र की तरफ से हमारे लिए क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी आज चुप्पी साधे हुए नहीं बोल रहे हैं। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर भी मुंह बंद है। आप जो व्यक्ति बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता, वो बिहार का हित कभी कर ही नहीं सकता। आप ये कह रही हैं यहाँ पर बजट इतना दे दिया। एक मिनट अनुप्रिया जी, हाँ बोलिए। 2004 से और 2014 तक यूपीए की सरकार थी, जिसमें लालू यादव जी मंत्री भी थे और बाद में उनका सपोर्ट था। उस काल में बिहार को क्या प्राप्त हुआ, ये भी तो ये तो देखने की आवश्यकता होती है ना। और जो बात हो रही है, जो 1,25,000 करोड़ का पैकेज था, वो पैकेज बिहार में गया है, उस पर सड़कें बनी है, उसमें अरे भाई बरौनी के कारखाने में आप कैसे बात करें? एक पैकेज के हिसाब से। अच्छा, एक सेकंड, ईयर वाइज था पूरा। पूरा नीति आयोग के लालू यादव जी ने पूरा वेबसाइट पर है। सुनिए अनुप्रिया जी, एक बार सुनिए, मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊं से पहले एक बार अनुप्रिया जी के पास सुनिए। लालू जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। अब ये ट्वीट किया है लालू जी ने। अब मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूं अनुप्रिया जी कि जो बजट में मिला उस पर विपक्ष हमला ये कर रहा है कि ये सरकार आपने बचा ली, यानी कि इतना दिया कि नीतीश कुमार सरकार के साथ बने रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जी कह रही कुछ नहीं दिया, कुछ मिलेगा भी नहीं इससे। अनुप्रिया जी। सुचरिता जी, आरजेडी और आरजेडी के प्रवक्ता देखिए अपनी पार्टी और अपने नेता का चरित्र और अपने नेता के सर्टिफिकेट को यहाँ बता रहे हैं कि सारे लोग 10वीं पास नहीं किए, नौकरी तो नहीं मिलेगा, झुंझुन नहीं बजाएंगे, और बजाए भी, जनता ने भी झुंझुना दे दिया, बजाते रहिए विपक्ष में। ये क्या जाने जो पार्टी, जो परिवार की पार्टी है, जिसको परिवार की राजनीति करने आती है, जिसको बिहार की जनता से नहीं मतलब, जिसको अपने परिवार को सत्ता में बिठाने वाली राजनीति से मतलब होता है, बिहार की जनता से उनको क्या मतलब? प्रियंका जी, तो उनको खिसियाने के बाद ये मिल रहा है, करेगा भाई, ये लेके आ रहे हैं बिहार के लिए, बोलेंगी, चिल्लाएंगी, अरे गड्ढा को आत्मसम्मान की। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, मत चिल्लाइए, बहुत समय है चिल्लाने के लिए। अरे दो महिलाएं, देखिए वहाँ महिलाओं की इतनी खूबसूरत तस्वीर आ रही है निर्मला सीतारमण के साथ। बजट के बाद संसद में देखिए जो महिला कर्मी है सारी निर्मला सीतारमण के साथ हैं और बड़ी चेहरे पर मुस्कान है। तो चेहरे पर मुस्कान रख के महिलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, दोनों वो चेहरे पर मुस्कान रखकर बात करते हैं। अनुप्रिया जी बात कंप्लीट करेंगे पहले। अनुप्रिया जी। नहीं, निश्चित प्रियंका जी, जो बिहार की सड़कें में सड़क नहीं गड्ढे हुआ करते थे, जो शिक्षा व्यवस्था के नाम पे चरवाहा विद्यालय चला करता था, जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जंगल राज चला करता था, उस बिहार ने अपने कम संसाधनों में बिहार में जो तरक्की की है, और उस तरक्की में जो आज 58,900 करोड़ का जो ना राशि मिला है, इससे रफ्तार तेज होगी। इस बात से आपको मतलब नहीं है, हमें पता है क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपकी
संपत्ति कैसे बढ़े, आपके राजकुमार की गद्दी कैसे मिले, तो नौकरी तो करेंगे नहीं, तो राजनीतिक मात्र साधन बनता है प्रियंका जी। तो प्रियंका जी चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा रोजगार का मतलब क्या होता है, आपके बजट में राशि का मतलब क्या होता है, उससे विकास की धारा पड़ सकती है। आपने तो विश्वविद्यालय की शिक्षा। अच्छा, अब मुझे सुनिए जिस तरह से बातचीत चल रही है ना, इससे आधी चीजें समझ नहीं आ रही। एयरपोर्ट मिला, मेरे को ये बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप में से आजकल कई मेहमान का ऑडियो खराब रहता है स्काइप से जुड़ते हैं। एक बार सुनिए जो बजट पर बात हो रही है। मैं आज कई बार आमतौर पर जब बजट भाषण खत्म होता है तो उसमें चर्चा ये होती है, विवेक जी को स्क्रीन पर लाइए, भाटी जी और गुरु प्रकाश जी, मैं एक बार जब बजट खत्म होता है तो चर्चा ये होती है कि किसको क्या मिला, किस सेक्टर्स को फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ। लेकिन आज अखिलेश जी के बयान ने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। वहां बजट खत्म नहीं हुआ था, यहाँ अखिलेश जी का बयान आ गया था, सरकार बचाने वाला बजट, और सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया। फिर ऐसा लगा कि सबने वही वाली लाइन ले ली है, ऐसा लगा एजेंडा तय हो गया कि ये वाला एक हमला करना है सरकार पर। अब मैं विवेक जी आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, अखिलेश जी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली चीज, इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने एक कमेंट दिया और ये एक तरीके से इंडिया अलायंस के लोग इससे हम बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। सबने उस लाइन को टोक किया तो इसमें क्या बुराई है? इंडिया अलायंस के नेता मतलब सबके नेता, हम सब एक हैं, हम मिलकर के लड़े, अपनी सीटें लाए हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसमें हम सारे एक हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी ने किसी को लाइन दी और टोक कर रहे हैं। वो हमारे सम्मानित नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनका सम्मान रहेगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो बोला वो सही कहा। टाइमिंग जो है इस एड की वो क्वेश्चनेबल है। बिहार से सब प्यार करते हैं, हमारे देश का अंग है। आंध्र प्रदेश से भाटी जी भी प्यार करते हैं, उन्होंने कहा वो भी हमारे देश का अंग है। हाँ। लेकिन आप 10 साल से सो रहे थे, 10 साल तक आपको कोई बजट नहीं याद आया। अरे तो 10 साल के बाद अगर नींद से जाग गए, तो प्यार है तो खुश होना चाहिए ना विवेक जी। 10 साल तक सो रहे थे, मैंने मान लिया आपकी बात, गुरु प्रकाश जी की पार्टी सो रही थी, लेकिन प्यार है तो 10 साल बाद जागे तो वेलकम करिए ना। या फिर 10 साल बाद अब आप उस बात को लेकर अपना गुस्सा निकालेंगे, खींच निकालेंगे, तो फिर प्यार कहाँ गया? केरल को भी दीजिए ना, प्यार कहाँ गया? फिर केरल को भी पैसा चाहिए, केरल को भी दीजिए। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट है, अब आ गए आप केरल पर। वही तो बात है, भाटी जी यूपी की बात करेंगे, आप केरल की बात करेंगे, गुरु प्रकाश जी बिहार की बात करेंगे। कैसे लिया कि आप सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को देंगे? क्या लॉजिक थी? जरा ये पासवान जी जरा मुझे बता दें। ठीक है, अब गुरु प्रकाश जी, उनका कहना है कि आपने यूपी को इग्नोर किया क्योंकि यूपी में तो भाई सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की, जहां पर आपको अभी जिनकी जरूरत है आपने उन्हीं को फंड एलोकेट किया है। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि आपको सरकार बचानी है, आपने इसीलिए उन्हीं को फंड एलोकेट किया। बाकी राज्यों को क्या दिया जरा बताइए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था सुचारिता। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भाटी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। 3,47,000 करोड़ पिछले वर्ष दिया था, आज उससे 10% बढ़ा करके 3,80,000 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश को आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाटी जी कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने एम्स थे, कितने एक्सप्रेसवे थे? तो मुझे लगता है कि अगर समग्रता से हम डिबेट करेंगे, तथ्यों के आधार पर डिबेट करेंगे तो ठीक होगा। दूसरा, हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया है। किसानों का बजट सुचारिता यूपीए में कितना था? 23,000 करोड़। आज कितना हुआ है? 1.5 लाख करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यदि 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो इससे किसको फायदा होगा? व्यापारियों को फायदा होगा क्या? इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्या? अगर 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है तो इसका लाभ यदि किसी को मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों को, किसान बहनों को मिलेगा।